सुनो, ये कहानी है जीवन ज्योति हॉस्पिटल की। गाजियाबाद के एक पुराने इलाके में बसा एक अस्पताल जहां रात के 12 बजे के बाद कुछ अलग ही होने लगता है। रामेश्वर, उम्र 40 साल, इस हॉस्पिटल में पिछले 5 सालों से नाइट गार्ड की नौकरी करता है। शुरू में उसे भी लगा था हॉस्पिटल है, यहाँ भला क्या डर। पर वक्त के साथ उसने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे वो आज तक किसी को पूरी तरह बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। रात के ठीक 12:30 पर तीसरी मंजिल के गलियारे से एक अजीब सी आवाज आनी शुरू होती है, बिल्कुल किसी पहिए की चरचराहट जैसी, जैसे कोई स्ट्रेचर धीरे धीरे खींचा जा रहा हो। रामेश्वर ने पहली बार जब ये सुना तो सोचा शायद कोई नर्स मरीज को शिफ्ट कर रही होगी। वो ऊपर गया, पूरा फ्लोर खंगाला, कोई नहीं, कोई स्ट्रेचर नहीं, कोई नर्स नहीं, बस सन्नाटा। धीरे धीरे रामेश्वर को पता चला कि यह आवाज रोज रात ठीक उसी वक्त आती है। उसने हॉस्पिटल के पुराने स्वीपर से पूछा, जो बरसों से यहाँ काम कर रहा था। स्वीपर की आंखों में एक अजीब सी खामोशी उतर आई। बोला, बेटा, ये आवाजें नई नहीं हैं। बहुत साल पहले इसी तीसरी मंजिल पर एक हादसा हुआ था। एक मरीज को इमरजेंसी में स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, पर लिफ्ट खराब थी और सीढ़ियों से उतारते वक्त स्ट्रेचर का पहिया फंस गया। कुछ मिनटों की देरी हुई और वो मरीज बचाया नहीं जा सका। उस दिन के बाद से कहते हैं हर रात ठीक उसी वक्त वही स्ट्रेचर, वही चरचराहट गलियारे में गूंजती है, जैसे कोई आज भी उस खोई हुई घड़ी को दोबारा जीने की कोशिश कर रहा हो। एक रात रामेश्वर की हिम्मत ने जोर मारा। उसने सोचा, आज पीछा करके देखता हूं आवाज कहां से आ रही है। 12:30 पर आवाज शुरू हुई। वो टॉर्च लेकर धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ा। आवाज उसके ठीक सामने से गुजरती महसूस हुई, इतनी करीब कि उसे हवा में एक ठंडक सी महसूस हुई, दवाइयों जैसी गंध भी। अचानक आवाज रुक गई, बिल्कुल पुराने वार्ड नंबर 303 के सामने। रामेश्वर ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर एक खाली बेड था, बिल्कुल साफ सुथरा, पर चादर पर हल्का सा दबाव जैसा निशान था, जैसे अभी अभी कोई लेटा हो। रामेश्वर उस रात के बाद कभी अकेले तीसरी मंजिल पर नहीं गया। पर वो कहता है, मुझे डर नहीं लगता, अब मुझे लगता है वो सिर्फ इतना चाहता है कि कोई उसे भूले नहीं। हर रात वो अपने आखिरी सफर को दोहराता है, शायद इस उम्मीद में कि इस बार कोई उसे वक्त पे बचा ले। आज भी अगर आप गाजियाबाद के उस इलाके से रात के 12:30 बजे गुजरें तो कहते हैं तीसरी मंजिल की खिड़की से एक हल्की सी परछाई गुजरती नजर आती है, धीरे धीरे, जैसे कोई अब भी अपने पहियों की आवाज के सहारे रास्ता खोज रहा हो।